Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today our topic is from unit number 1 class 9 and page is beta 18 and topic is output devices. बेटा जैसे कि नाम है आउटपुट, तो आपके कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स और ऐसी डिवाइसेस जो कि आपको आउटपुट दें आफ्टर प्रोसेसिंग। जब भी आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हो तो वो आपको इनपुट प्रोसेस करके कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके देता है। तो वो तमाम कंपोनेंट्स और वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर को आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेस्ड फॉर्म में सीपीयू रिटर्न करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको यूजर को इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी रिटर्न करती है। तो आउटपुट्स की बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस दो टाइप्स की होती हैं। एक वो आउटपुट डिवाइसेस जो कि आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी रिटर्न करें, उसको कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और वो आउटपुट डिवाइसेस जो आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फॉर्म में रिटर्न करें तो उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्ड कॉपी कौन सी होती है बेटा? वो आउटपुट जो आपको फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो, जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे कि आपका प्रिंटर है, जब भी कंप्यूटर से प्रिंट निकलता है बेटा तो वो किसी न किसी पेज के ऊपर फिजिकल मीडियम के ऊपर आता है। तो वो फिजिकल मीडियम पे जो आपको आउटपुट दे रहा है तो वो आपके पास कौन सी डिवाइस आ गई? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसी तरह बेटा सॉफ्ट कॉपी जो आपके मॉनिटर्स और एलसीडीज है, जब भी कोई आउटपुट आती है तो मॉनिटर पे आती है, तो आप उसको बेसिकली टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख रहे होते हैं। तो ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। तो बेटा आपके बुक के अंदर जो आउटपुट डिवाइसेस मेंशन है वो 5 टाइप्स है। मॉनिटर्स आते हैं उसके अंदर बेटा, प्रिंटर्स आते हैं, मॉनिटर्स आते हैं, ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम मॉनिटर्स को देख लेते हैं। तो मॉनिटर्स बेसिकली क्या है? ये कन्वेज मतलब पहुंचाते हैं क्या? टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट होता है या ग्राफिक्स होती है, इमेजेस वगैरह या वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो आप अक्सर वीडियोस देख रहे होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, टेक्स्ट वगैरह टाइप कर रहे होते हैं, इमेजेस देख रहे होते हैं। तो ये सारी जितनी भी बेटा आपकी इंफॉर्मेशन है जो डिस्प्ले आपको दे रहे होते हैं, ये मॉनिटर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स आउटपुट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको बता चुका हूं, वो आउटपुट जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख भी सकते हैं, बिकॉज इट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करते हैं बेटा एंड डिस्प्लेस ओनली फॉर टेम्पररी पीरियड। जब तक आपका मॉनिटर ऑन है आप उसको आउटपुट को देखते हो, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली वो ऑफ हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, तो क्या होगा बेटा? अब आउटपुट क्या है बेटा? नहीं देख सकते। इसी तरह मॉनिटर्स कैन बी मोनोचार कहते हैं बेटा, जो मॉनिटर्स होते हैं आपके ज्यादातर या तो वन कलर में होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर्स आपने देखे होते हैं, या कलर मॉनिटर होते हैं जो आपको कलर डिस्प्ले देते हैं, जो आजकल आप यूज कर रहे हैं। मोनोचार में जो टाइम था वो बेटा खत्म हो गया। इसी तरह क्वालिटी ऑफ मॉनिटर्स डिपेंड्स ऑन, अगर आप कोई मॉनिटर ले रहे हैं, कोई एलसीडी मॉनिटर खरीद रहे हैं, तो बेटा उसकी क्वालिटी आप कैसे चेक करते हैं? तो वो 3 चीजों पे बेस करती है। फर्स्ट चीज इज रेजोल्यूशन, कि आपके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन क्या है? व्हाट इज रेजोल्यूशन? तो क्वांटम डेफिनेशन मींस हाउ मेनी पिक्सेल्स विल मॉनिटर डिस्प्ले एट द गिवन टाइम। बेटा ये जो आपका सपोज एक मॉनिटर है, सपोज एक स्क्रीन है आपकी बेटा, तो आपकी स्क्रीन पे जो भी इमेज फॉर्म होता है उस इमेज के अंदर आपके पिक्सेल्स काउंट होते हैं। तो इस मॉनिटर पे आपके कितने पिक्सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं, ये आपकी रेजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। क्या मींस हाउ मेनी पिक्सेल्स विल मॉनिटर डिस्प्ले, कितने पिक्सेल्स को डिस्प्ले दे सकता है मॉनिटर एट गिवन टाइम। देखो एग्जांपल मैंने लिखा है, इसकी रेजोल्यूशन ऐसे भी 640 क्रॉस 480 लिखा हुआ है, इसी तरह 720 क्रॉस 980 होता है। ये इस तरह आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है इस तरह मेजर हो रही है
पिक्सल्स। अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 640 क्लास 480 पिक्सल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन 640 डॉट्स 640 डॉट हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपकी स्क्रीन कितने 640 डॉट्स को डिस्प्ले कर सकती है। जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। डीएसएलआर कैमरा आया तो क्या हुआ, उसकी इमेज की जो रेजोल्यूशन थी वो बढ़ गई तो आपकी इमेज क्वालिटी बढ़ी और पिक्चर ज्यादा क्लियर हुई। जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। एंड 480 डॉट्स वर्टिकली, उसका मतलब यह है कि 480 डॉट वर्टिकली इस तरीके से आपकी जो एक मॉनिटर है वो डिस्प्ले करेगा। तो आपका जब भी इमेज फॉर्म होगा तो विद कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पिक्सेल्स, इन पिक्सल के कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पिक्सेल्स के दरमियान उतना आपका इमेज ब्लर होगा बेटा। देखो तो ये चीज दूसरे पॉइंट में क्लियर होगी। देखो पिक्सेल्स जब भी आप मॉनिटर की क्वालिटी आपने फाइंड करनी है तो रेजोल्यूशन के साथ दूसरा डॉट पिच इज डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल। अब ये जो पिक्सेल्स है मॉनिटर के ऊपर बेटा, ये देखो अगर इन पिक्सल जो फॉर्म के अंदर अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका इमेज ब्लर होगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। जितना इन पिक्सेल्स के दरमियान बेटा आपका डिस्टेंस कम होगा आपके इमेज की क्वालिटी उतनी बेस्ट होगी। तो क्या होगा, एक चीज आपका की रेजोल्यूशन, दूसरी क्या है डॉट पिच और तीसरा आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट कहता है ये कि आपने सपोज अपनी कीबोर्ड से F5 प्रेस किया या राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो आपकी स्क्रीन 1 सेकंड के अंदर, ठीक है 1 सेकंड के अंदर या कितने टाइम के अंदर गायब होती है। रिफ्रेश करता है कि आज जब उसको रिफ्रेश करते हैं आपकी स्क्रीन जो है वो गायब हो जाती है, वैनिश होती है और दोबारा आती है। तो मतलब उसने कितने टाइम में खुद को रिफ्रेश किया, तो ये रिफ्रेश रेट है। स्क्रीन जितनी जल्दी रिफ्रेश करेगी इसका मतलब यह है कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी है बेटा। अब हमारे पास मॉनिटर्स की दो टाइप्स हैं, सीआरटी एंड एलसीडी। आप ज्यादा डिटेल आपको दे रहा हूं, अपने कंसेप्ट के लिए रख लें। तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं। तो बेटा ये जो आपके कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो इनकी ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी होती है, ठीक है क्रिस्टल कैथोड रे ट्यूब, ठीक है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हैं। देखो क्या होता है आपके जो इधर इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन जो होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से शूट आउट करती है। जैसे शूट आउट करती है वैक्यूम से पास होके आपकी यहां पे फास्फोरस लगी होती है। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे क्या होते हैं ये हिट करते हैं और ये जो आपके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 3 कलर्स में होते हैं, RGB इसको कहते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे आप स्ट्राइक करते हैं तो आप क्या होता है जी विद कॉम्बिनेशन ऑफ दीस 3 कलर्स आपका इमेज जिस भी कलर में होता है ये 3 कलर मिलके उस कलर में आपको इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करके देते हैं। क्या करके देते हैं, इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करके देते हैं। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर था किसका आपका कैथोड रे ट्यूब का। तो एलसीडी का जरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो बेटा ये आपको मैंने थोड़ा मॉनिटर्स का कंसेप्ट दिया। उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं जी प्रिंटर। तो प्रिंटर सबसे पहली बात क्या है, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन फिजिकल मीडियम सच एज पेपर। तो इसने क्या कहा आपका टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स प्रिंटर किस पे डिस्प्ले करवाते हैं, फिजिकल मीडियम पेपर पे। इसका मतलब क्या होगा कि मॉनिटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट। और जो मॉनिटर्स की बेटा स्पीड होती है इट इज मेजर्ड इन पीपीएम, मतलब पेज पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपका प्रिंटर कितने पेजेस को प्रिंट करता है। तो ये आपके प्रिंटर की स्पीड इस टर्म के अंदर मेजर होती है। और प्रिंटर की भी रेजोल्यूशन होती है, तो रेजोल्यूशन उसकी रिप्रेजेंट होती है डीपीआई, मतलब डॉट पर इंच। मतलब जितना सपोज यहां पे मैं टेक्स्ट लिखता हूं ए, तो मतलब आपके जितने पिक्सेल्स डॉट पर इंच पिक्सल के दरमियान जितना आपका गैप कम होगा आपकी जो इमेज की क्वालिटी होगी आर्ट फॉर्म में वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा जी आपकी इमेज की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। फिर प्लॉटर्स आ जाते हैं बेटा। अक्सर आप लोगों ने जब इलेक्शन करीब आते हैं तो आपने देखा होगा इधर बड़े बड़े इश्तेहार लगे होते हैं PSMNAs के, और आप इधर उधर देखते हैं। तो जब आप बड़े फॉर्म में आप कोई भी इमेज या टेक्स्ट या ग्राफिक्स को बड़े स्केल पे अगर आप उसको प्रिंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको कहते हैं प्लॉटर।
और उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं जी ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ऑडियो आउटपुट डिवाइस में बेटा हमारे पास वो डिवाइसेस आती हैं जो हमें क्या देती है, प्रोड्यूसेस म्यूजिक, स्पीच और अदर साउंड। ये साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करने में जो डिवाइसेस यूज होती हैं बेटा उनको ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे स्पीकर्स होते हैं, हेडसेट होते हैं, ये क्या करते हैं जी, आपको ऑडियो देते हैं। और ये डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब स्पीकर्स कैसे काम करते हैं बेटा, बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जब भी आप बोलते हैं वो स्पीकर्स को पास होते हैं, स्पीकर्स के अंदर एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, वो आपके साउंड को क्या करते हैं बेटा, एम्पलीफाई करते हैं और दूर दूर तक जो है इसको स्प्रेड करते हैं। उसके बाद बेटा एंड आ जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। आपने अक्सर अपने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के अंदर भी देखा होगा, जब आप किसी टेक्स्ट या इमेज को किसी बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके लिए आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज करते हैं। मैंने अगर कंप्यूटर के साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी है, उसमें इमेज अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक मुझे शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी वॉल के ऊपर इमेज नजर आए, तो उसके लिए मैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को यूज करूंगा। तो ये क्या करेगा, आपके छोटे इमेज को बड़ी स्क्रीन के ऊपर बेटा डिस्प्ले करवाता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कांसेप्ट of output devices. If you have any question you can leave in a comment. Thank you very much beta. Allah Hafiz.